वेलकम टू योर मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2013 की फैंटेसी एडवेंचर फिल्म जैक द जायंट स्लेयर। मूवी की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसका नाम जैक होता है, जो अपने फादर के साथ रहता है। जैक को किंग एरिक और जायंट की स्टोरी सुनना बहुत पसंद थी, जो उसकी मॉम उसे मरने से पहले सुनाया करती थी। कहानी कुछ ऐसी थी कि बहुत समय पहले कुछ पादरियों ने एक जादुई बीज बनाया था, जो वो सोच रहे थे कि वो बढ़कर उन्हें गॉड के पास ले जाएगा। पर बदकिस्मती से वो जैसे ही ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा कि धरती और जन्नत के बीच एक और जगह है जहाँ रहते हैं बड़े बड़े खूनी जायंट्स। उस बड़े ट्री की मदद से जायंट्स धरती पर आ गए और सब डिस्ट्रॉय करने लगे और इंसानों को खाने लगे। फिर पादरियों ने एक जायंट को मारकर उसकी दिल की मदद से राजा एरिक के लिए एक जादुई ताज बनाया। फिर राजा एरिक ने जैसे ही वो जादुई ताज पहना, सभी जायंट्स ने अपने घुटने देख दिए, क्योंकि वो ताज की वजह से वो अब उनके राजा बन चुके थे। उसके बाद राजा एरिक ने उन्हें वापस ऊपर भेज दिया और तोड़ दिया उस बड़े ट्री को, और उस ट्री के बीज को अपने पास ही हमेशा संभाल कर रखा। राजा की मौत के बाद उस जादुई बीज और ताज को राजा के साथ ही उनकी कब्र में रख दिया गया। स्टोरी सुनने के बाद जैक उसके फादर से पूछता है कि जायंट्स होते हैं। उसके फादर कहते हैं, नहीं बेटा, ये सिर्फ एक कहानी है, जायंट्स नहीं होते। और ये कहानी जैक के अलावा प्रिंसेस इजाबेल को भी बहुत पसंद थी, जो उसकी मॉम उसे सुनाया करती थी। इजाबेल उसकी मॉम से पूछती है कि क्या राजा एरिक असल में थे। उसकी मॉम हाँ कहती है और कहती है कि तुम उन्हीं की फैमिली में से हो। जब जैक के फादर उसके रूम से चले जाते हैं तो जैक आगे की स्टोरी पढ़ता है, जो कहती है कि जायंट्स फिर से आएंगे और राजा एरिक के खानदान को मारकर धरती पर राज करेंगे। 10 साल बाद जैक अब बड़ा हो चुका है और वो उसके अंकल का घोड़ा शहर बेचने के लिए जा रहा है। शहर पहुंचे बाद वो देखता है कि राजा एरिक और जायंट की स्टोरी का वहाँ ड्रामा चल रहा है। जैक वहाँ जाता है और उसे वहाँ एक ब्यूटीफुल लड़की दिखती है। वो उसे घूरते हुए देख लेती है। ड्रामा एंड होने से पहले 3 आदमी उसे परेशान करने लगते हैं। जैक उसे बचाने के लिए जाता है तो एक आदमी उसे मुक्का मार देता है। फिर जैक उन्हें धमकाने लगता है। तभी वहाँ कुछ सिपाही आ जाते हैं और जब वो देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं प्रिंसेस इजाबेल है, तो सभी अपने घुटने टेक देते हैं, जिसे देखकर जैक को लगता है कि वो उससे डर गए। पर वो जैसे ही पीछे पलटता है तो एक सिपाही उसे भी घुटने टेकने के लिए कहता है। फिर हम रॉड्रिक को देखते हैं, जिसकी शादी प्रिंसेस इजाबेल से होने वाली थी। रास्ते में उन्हें पादरी दिखता है, वो उसे रास्ता देते हैं और वो उस रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ रॉड्रिक ने राजा एरिक की कब्र से जादुई ताज और बीज निकाल कर रखा था। वो जैसे ही उस रूम में पहुंचते हैं तो उन्हें सब कुछ बिखरा हुआ दिखता है। फिर रॉड्रिक जल्दी से चेक करता है कि वो वहाँ सही सलामत है कि नहीं। जादुई ताज तो वहाँ होता है, पर जादुई बीज वहाँ से गायब थे। फिर वो उसके साथी को कहता है कि शहर के सारे गेट बंद कर दो और उस पादरी को ढूंढो। पादरी को पता चल जाता है कि वो उसे ढूंढ रहे हैं। फिर वो जैक को घोड़ा बेचते हुए देखता है। वो उसे 10 सिक्कों में घोड़ा खरीदने के लिए कहता है। जैक घोड़ा बेचने के लिए मान जाता है। फिर वो उसे 10 सिक्कों के बजाय उसे बीज दे देता है, तो जैक उसे घोड़ा बेचने से मना कर देता है। फिर पादरी उसे कहता है कि ये कोई मामूली बीज नहीं है, ये बीज तुम प्रार्थना घर में पादरी पीटर को दे देना, बदले में तुम्हें वो 10 सिक्के दे देंगे, और कुछ भी हो जाए इन्हें खोना मत और गलती से भी भीगने मत देना। फिर पादरी घोड़ा लेकर शहर से भाग रहा होता है। तभी सिपाही उसे देख लेते हैं। वो उसके पीछे भागते हैं और उसे पकड़ भी लेते हैं। और यहाँ इजाबेल उसके पिता से कहती है कि वो अपने से दुगने उम्र के आदमी से शादी नहीं करना चाहती, जिसे वो प्यार भी नहीं करती। फिर राजा गुस्से से कहते हैं कि आपकी शादी रॉड्रिक से ही होगी, यह हमारा आखिरी फैसला है। इजाबेल नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और फिर से महल से भाग जाती है। और यहाँ जैक के चाचा उस पर गुस्सा होते हैं, क्योंकि वो पैसे के बजाय बीज ले आया था, और उसे कहते हैं कि वो पादरी ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया, और गुस्से से वो बीज को फेंक कर बाहर चले जाते हैं। जैक बीजों को उठाता है, पर एक बीज लकड़ी के सुराख से नीचे चला जाता है। और उसी दौरान रॉड्रिक पादरी से पूछता है कि उसने वो बीज कहाँ छुपा कर रखे हैं। पादरी उसे कहता है कि तुम्हें वो बीज राजा एरिक की कब्र से नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि वे एक काले जादू से बने और तुम उसे काबू में नहीं कर सकते। फिर रॉड्रिक उसे मार देता है। बाद में तूफान आने के कारण जैक उसके चाचा की फिक्र करने लगता है कि वो अभी तक घर नहीं आए। उसी समय प्रिंसेस खो जाती है, और जब वो जैक के घर की लाइट देखती है तो उसके तरफ बढ़ती है। जैक उसके चाचा को ढूंढने निकल ही रहा होता है, तभी इजाबेल उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। जैक उन्हें अंदर बुलाता है और देखते ही समझ जाता है ये तो प्रिंसेस है। और प्रिंसेस इजाबेल भी पहचान लेती है कि ये तो वही लड़का है जो मुझे 3 आदमियों से बचा रहा था, और उसे बचाने के लिए थैंक्स भी कहती है। उसी दौरान घर के नीचे पानी जाने लगता है और बीज के पास चला जाता है। फिर घर हिलने लगता है और दोनों के बीच में से वो ट्री उगने लगता है, जिससे जैक घर से बाहर चला जाता है और इजाबेल घर के अंदर ही फंस जाती है। फिर जैक इजाबेल को बचाने के लिए जाता है, और वो ट्री बड़ा होते ही रह रहा था और अपने साथ घर को भी ऊपर लेकर जा रहा था। और वो जैसे ही अंदर जाने ही वाला होता है तभी उसका पैर फिसल जाता है, मगर इजाबेल उसे पकड़ लेती है। बदकिस्मती से वो इजाबेल के ब्रेसलेट के साथ ही नीचे सेफली गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अगले दिन वहाँ राजा आते हैं और देखते हैं कि वहाँ बहुत बड़ा ट्री उग चुका है, जो आसमान से भी ऊपर जा रहा है। फिर राजा जैक से पूछते हैं कि मेरी बेटी का ब्रेसलेट तुम्हारे पास क्या कर रहा है। फिर जैक उन्हें पूरी सच्चाई बताता है। फिर राजा रॉड्रिक और कुछ सिपाही को ऊपर भेजते हैं इजाबेल को बचाने के लिए। जैक भी उनके साथ चला जाता है। थोड़े ऊपर जा बाद एक सिपाही जैक को बोलता है कि क्या तुम ये सब प्रिंसेस इजाबेल को इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर वो रॉड्रिक से शादी ना भी करे तो राजा उनकी शादी किसी मामूली इंसान से तो नहीं करने देंगे। थोड़े ऊपर जाकर रॉड्रिक जानबूझकर रस्सी को काट देता है, जिससे कुछ सिपाही नीचे गिर जाते हैं, और ऊपर के सिपाही को झूठ कहता है कि वो रस्सी टूटकर वो लोग नीचे गिर गए। अब सिर्फ 6 लोग बचे थे। अगले दिन ये लोग ट्री के टॉप पर पहुंच जाते हैं और इजाबेल उनको जैक के घर में नहीं दिखती, तो वो जायंट्स की दुनिया में इजाबेल को ढूंढने जाते हैं।
सिपाही आगे जाने के बाद रॉड्रिक और उसका साथी जैक को रोक लेते हैं और चाकू दिखाकर उससे बाकी के बीज मांगते हैं। जैक उन्हें बीज दे देता है, मगर एक बीज वो अपने पास ही रखता है। थोड़े आगे जाने बाद इजाबेल को जल्दी ढूंढने के लिए वो लोग 2 ग्रुप बनाकर इजाबेल को ढूंढते हैं। जैक के ग्रुप को एक बड़ा जायंट आते हुए दिखता है तो वो जल्दी से छुप जाते हैं, पर जायंट एक सिपाही को देख लेता है। वो उसे बच के भाग रहा होता है, मगर जायंट उसे पकड़ लेता है और उसे खाने वाला होता है। तभी एक सिपाही उस पर हमला करता है, मगर जायंट उसे लात मारकर बेहोश कर देता है। फिर जायंट दोनों को पकड़कर अपने साथ लेकर जाता है। जैक जायंट का पीछा करता है। उसी दौरान दूसरे ग्रुप में रॉड्रिक एक सिपाही को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है, क्योंकि वो उसका साथी नहीं था। तभी अचानक एक जायंट रॉड्रिक के साथी को पकड़ लेता है और उसे खा लेता है। फिर वो रॉड्रिक को पकड़ ही रहा होता है, तभी रॉड्रिक उसके बैग में से जादुई ताज निकाल लेता है और बच जाता है। जैक जायंट को फॉलो कर उनके शहर पहुंच जाता है। फिर हम इजाबेल को देखते हैं, जिसे जायंट के सरदार ने उसे पकड़ कर रखा था। वो उससे पूछता है कि वो ऊपर कैसे आई, तो इजाबेल उसे कुछ नहीं बताती, पर जायंट के सरदार को पता चल जाता है कि ये लड़की राजा एरिक के खानदान से है। फिर वो अपने साथी को बताता है कि इंसान फिर से लौट आए हैं। तभी एक जायंट वहाँ 2 सिपाही को लाता है। फिर जायंट का सरदार उससे पूछता है कि वो ऊपर कहाँ से आए। नहीं बताने पर वो एक सिपाही को खा लेता है। उसी समय वहाँ रॉड्रिक जादुई ताज पहनकर आता है तो सभी जायंट्स अपने सर झुका लेते हैं, यहाँ तक कि जायंट्स का सरदार भी। ये देखकर इजाबेल और सिपाही खुश हो जाते हैं कि वो अब बच जाएंगे। जब रॉड्रिक जायंट से कहता है कि तुम लोग मेरे लिए सिपाही के रूप में लड़ोगे और हम दुनिया पर राज करेंगे, तो ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं और उसे गद्दार कहते हैं। फिर एक जायंट इजाबेल और सिपाही को किचन में लेकर जाता है और उन्हें खाने के लिए रेडी कर रहा होता है। तभी वहाँ जैक आ जाता है और वो इजाबेल को काटने ही वाला होता है। तभी जैक ऊपर चढ़कर एक चाकू निकालकर उस पर गिर जाता है और उसकी पीठ पर ही लटका होता है। फिर जायंट की दीवार से टक्कर होती है और उसकी मौत हो जाती है। सिपाही ये देखकर जैक से इम्प्रेस हो जाता है। फिर जैक उन्हें कहता है कि उसे पता है कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ है, और वो वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ एक जायंट सोता हुआ दिखता है और उसके होते हुए वहाँ से नहीं निकल सकते थे। फिर जैक और सिपाही मधुमक्खी का छत्ता लाते और जायंट के आर्मर मास्क के अंदर डाल देते और बंद कर देते। फिर जायंट तड़पने लगता है और उसका पैर फिसलकर वो नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर इजाबेल जैक को हक करती है। फिर सिपाही जैक से कहता है कि तुम प्रिंसेस को सेफली नीचे लेकर चले जाओ और वो यहीं रुकेगा और रॉड्रिक को नीचे आने से रोकेगा, क्योंकि अगर वो नीचे आ गया तो दुनिया को तबाह कर देगा। और नीचे जमीन पर वो जायंट आकर गिरता है। किंग जायंट को देखते हैं और अपनी बेटी की परवाह करे बगैर वो ऑर्डर देते हैं कि वो ट्री को काट दिया जाए, क्योंकि वो अगर जायंट नीचे आ गए तो दुनिया को तबाह कर देंगे। जैक और इजाबेल नीचे आते हैं और ऊपर से उनका शहर देखते हैं और सोचते हैं कि नीचे लोग क्या कर रहे होंगे। नीचे ट्री काटने की तैयारी शुरू हो जाती है। उसी दौरान रॉड्रिक जायंट के साथ नीचे आने के लिए आ रहा होता है। तभी वो सिपाही उस पर हमला कर देता है और रॉड्रिक के हाथ में से वो जादुई बीज का बैग छूट जाता है और वो लोग नीचे गुफा में गिर जाते हैं। फिर रॉड्रिक जायंट को उसे बचाने के लिए कहता है। जायंट वो गुफा तोड़ते हैं और गुफा के अंदर ये दोनों लड़ रहे होते हैं और वो सिपाही रॉड्रिक को मार देता है। जायंट रॉड्रिक को टाइम पर बचाने के लिए नाकामयाब हो जाते हैं। फिर जायंट का सरदार रॉड्रिक के सर से ताज निकालता है और अपने उंगलियों में पहन लेता है और जायंट का सरदार बन जाता है। और नीचे सिपाहियों ने वो ट्री काट चुके थे और वो ट्री धीरे धीरे नीचे गिर रहा था और पूरी तरह से नीचे गिरने से पहले वो सिपाही ट्री के ऊपर कूदी मार लेता है और वो जायंट का सरदार ट्री को नीचे जाते हुए देखता है और चिल्लाता है। इजाबेल और जैक सेफली जम कर बच जाते हैं और वो सिपाही भी पानी के अंदर कूदी मार कर बच जाता है। और यहाँ राजा दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने उनकी बेटी को खो दिया। तभी वहाँ इजाबेल आती है और रॉड्रिक के बारे में उन्हें सब बता देती है। जैक वहाँ से जाता है। फिर राजा वहाँ आते हैं और उसे उनकी बेटी को बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि इजाबेल और वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। जैक प्रिंसेस को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो एक आम लड़का था, एक फार्मर था। उसी दौरान जायंट के सरदार को वो जादुई बीज का बैग मिल जाता है। वो बीज को पानी में फेंकता है, फिर वो ट्री उगने लगता है और जायंट उस पर कूद कर उसे नीचे की ओर पुश करते हैं। नीचे जैक देखता है कि जायंट्स नीचे आ रहे हैं, तो वो फौरन राजा को खबर करने के लिए जाता है। कुछ ही देर में जायंट्स नीचे आ जाते हैं। राजा के पास पहुंचे बाद वो बताता है कि जायंट्स नीचे आ रहे हैं। वो उनके पीछे जायंट्स देखते हैं और जल्दी से महल की तरफ बढ़ने लगते हैं और जायंट कुछ सिपाही को पकड़कर उन्हें मारने लगते हैं। राजा के महल के अंदर आने के बाद सिपाही ब्रिज को ऊपर उठाते हैं, मगर जैक अभी तक महल के अंदर नहीं पहुंचा था। फिर जैक सही टाइम पर जंप कर वो अंदर आ जाता है, मगर जायंट का सरदार कूदी मारकर ब्रिज को नीचे की ओर खींचता है। फिर सिपाही उस पर अटैक करते हैं, जिससे वो पानी में गिर जाता है। वहाँ सिपाही ने आग लगाई थी, इसलिए वो वहाँ से ऊपर नहीं आ पा रहा था। फिर वो पानी के नीचे जाकर दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है और यहाँ जायंट्स महल पर बेल और ट्री फेंक रहे थे और ब्रिज को अपनी तरफ खींच रहे थे और सिपाही अपनी तरफ। ये देखकर राजा समझ जाते हैं कि इन्हें रोकना नामुमकिन है। फिर वो इजाबेल को कहते हैं कि तुम हमारी बैठक में जाओ, वहाँ एक सीक्रेट रूम है, वहाँ तुम्हें आकाश तीर दिखेगा, तुम उसे जला देना, जिससे दूसरे राज खबरदार हो जाए। जैक इजाबेल के साथ जाता है। इजाबेल उसे शॉर्टकट रास्ते से ले जाती है और रास्ते में जैक को राजा एरिक की खुदी हुई कब्र भी दिखती है और यहाँ जायंट्स बहुत बुरी तरह से सिपाही को मार रहे थे। रास्ते में जैक और इजाबेल देखते हैं कि जायंट का सरदार जो पानी में गिरा था वो जमीन फाड़ कर ऊपर आ रहा है। फिर वो उससे बचकर भागते हैं, मगर वो इजाबेल को पकड़ लेता है।
फिर जैक उसे मारने के लिए जाता है तो वो उसे भी पकड़ लेता है और उसे खाने वाला होता है। तभी जैक वो आखिरी बीज निकालता है जो उन्हें संभाल कर रखा था और उसके मुंह के अंदर गिरा देता है। फिर जायंट के सरदार के अंदर से वो बीज उगने लगता है और उसके टुकड़े हो जाते हैं और उसका कटा हुआ हाथ जैक और इजाबेल के पास आ गिरता है जिसमें उन्हें वो जादुई ताज पहना हुआ था। और यहाँ जायंट्स भी उसको अपनी तरफ खींचकर महल में आ जाते हैं और जैसे ही महल में आते वो अपने घुटने टेक लेते जिसे देख कर सब हैरान हो जाते हैं। फिर पीछे मुड़ने पर वो देखते हैं कि जैक ने वो ताज पहना हुआ है। इजाबेल उसका हाथ पकड़ती है। फिर जैक उन्हें वापस ऊपर भेज देता है और वो उस ट्री को काट देता है। फिर हम देखते हैं कि जैक और इजाबेल की शादी हो चुकी है और वो उनके बच्चों को यही कहानी सुना रहा है। जैक के बच्चे उससे पूछते हैं कि वो ताज कहाँ है। जैक उन्हें कहता है कि वो आज भी सेव है। फिर हम देखते हैं कि वो ताज को बहुत खूबसूरत बना दिया गया है और उसे डिस्प्ले के तौर पर रख दिया गया है और आज के टाइम दूर दूर से लोग उसे देखने आते हैं और आज तक किसी को भी उसकी रियलिटी के बारे में कुछ नहीं पता। और हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।